नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने नीरो मैजिक चैनल पर। साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। साथियों, हाजिर हूं आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस के थर्ड पार्ट के साथ और आज भी बहुत अच्छे सवाल लेके आया हूं आप लोगों के लिए और मैं दिखाऊंगा कि ऐसे अच्छे सवालों को भी कैसे सबसे कम समय में करके अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। आप समझिए, पहला सवाल ये आपके स्क्रीन पर है। यहां बोल रहा है कि कोई शॉपकीपर है, वो 20% की चीटिंग करता है जब किसी सामान को खरीद के लाता है। अब उसी सामान को जब वो बेचता है तो 40% की चीटिंग करता है। लेकिन अगर उसने प्रॉमिस किया हुआ है कि वो जो नुकसान है वो सिर्फ 10% का ही उठाएगा, तो बताना है कि उसको एक्चुअल में प्रॉफिट क्या हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, ये क्वांटिटी से रिलेटेड सवाल है और ऐसे सवाल ही हम ज्यादातर आज के सवाल में करने वाले हैं। अब ऐसे सवालों का जो तोड़ है वो यही है कि यहां मान लीजिए ये है क्वांटिटी। साथियों, ऐसे सवालों में हम क्वांटिटी को इक्वल करते हैं, रुपीस को नहीं करते। मैं फिर बोल रहा हूं, ऐसे सवालों में, क्वांटिटी वाले सवालों में हम क्वांटिटी को इक्वल करते हैं। यहां मान लीजिए मैंने क्वांटिटी लिया है और इस साइड में रुपीस ले लेता हूं। अगर मान लीजिए कि सामान 100 ग्राम का 100 रुपए में बिक रहा था, अब इसने क्या किया, 20% की चिटिंग की, यानी 20% इसने क्या करा, ग्राम बढ़ा दिया। 120 ग्राम ये लेके आया 100 रुपए में। मैं समझता हूं इतनी बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। अब आगे देखिए, ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। अब बोल रहा है कि उसने 40% की चीटिंग की जब सामान को बेचा। अब यहां भी वही बात, 100 ग्राम का सामान 100 रुपए में था, लेकिन उसने 60 ग्राम ही सेल किया। कितने रुपए में? तो आप बोलेंगे 100 रुपए में। अब मैंने आपको क्या बताया था, यहां ध्यान से देखिए कि हमें इक्वल क्या करना होता है, क्वांटिटी। साथियों, 120 ग्राम लाया 100 रुपए का, तो 120 ग्राम ये बेचेगा कितने का? तो मैं इस 60 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं साथियों, जिससे आपको पता चलता है कि 120 ग्राम इसने बेच दिया, तो ये 100 भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। आप बोलेंगे 200 रुपए का। मैं समझता हूं इतनी बात आपको क्लियर है। अब साथियों देखिए, एक क्लॉज और था सवाल में, इसने बोला था कि ये 10% लॉस उठाता है। साथियों, 10% लॉस उठाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि 200 रुपए का सामान वो जो बेच रहा है उस पे 10% का लॉस उठा रहा है। अब 200 का 10% आप कम करेंगे तो आप पाएंगे कि 180 रुपए में वो 120 ग्राम बेच रहा है। मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको क्लियर है। अब साथियों देखिए, इसको एक्चुअली में जो कॉस्ट प्राइस था 120 ग्राम का, ये कितने का पड़ा? तो आप बोलेंगे 100 रुपए का कॉस्ट प्राइस था और 120 ग्राम ही इसने सेल कर दिया साथियों, और वो कितने में किया? 180 रुपए में। 100 रुपए का इसका सीपी था, यानी कॉस्ट प्राइस, और 180 रुपए में इसने साथियों बेच दिया। यानी आप सीधा सीधा तौर पे समझे तो इसको 80 रुपए का प्रॉफिट, 100 पे 80 यानी 80% का लाभ हुआ। मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छा सवाल एसएससी सीजीएल में पूछा गया। मैं उम्मीद करता हूं मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूंगा। आप खुद भी इसकी प्रैक्टिस करिएगा। चलिए अब अगला सवाल देख। साथियों देखिए, अब यह सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या बोल रहा है कि शॉपकीपर है, वो 40% से ज्यादा कॉस्ट प्राइस के ऊपर अपने किसी सामान को मार्क करता है, फिर उस पे 25% का वो डिस्काउंट दे देता है। अब बेचने के समय वो 800 ग्राम का भट्टा इस्तेमाल करता है 1 किलो के ऊपर। तो बताना है कि उसका असली प्रॉफिट क्या है। मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही आसान सवाल, यहां भी कुछ इसी तरीके से हम करेंगे जो हमने पिछले सवाल में किया। आप सबसे पहले समझिए, अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं तो वो होगी 1000 ग्राम की। इतनी बात क्लियर है? अब 1000 ग्राम, तो आप बोलेंगे 1000 ग्राम मैं मान लेता हूं 1000 रुपए का, यानी इसी पे इसने 40% रेट बढ़ाकर मार्क किया हुआ है। यानी 1000 पे 40% आप अगर बढ़ाएंगे तो आप बोलेंगे ये हो जाएगा 1400 रुपए का सामान है, यानी 1400 ग्राम। अब इसी पे बोल रहा है कि 25% का इसने डिस्काउंट दे दिया। साथियों 25% का डिस्काउंट यानी 3/4। अब मैं इसको डिवाइड करता हूं, आप ये देखिए, ये 25 से चला गया, यानी 25 दिया 75 मल्टीप्लाई बाय 14। अब आप इसको मल्टीप्लाई करते 750 और 75 चौके 300, यानी ये हो जाता है 1050। साथियों 1000 रुपए का सामान था, 40% बढ़ा के लगाया, यानी 1400 का। अब उस पे डिस्काउंट दे दिया इसने कितने का? तो आप बोलेंगे 25% का डिस्काउंट, तो वो अब हो गया 1050 रुपए। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है। अब बोल रहा है कि उसने 1 किलो की बजाय 800 ग्राम का भट्टा इस्तेमाल किया था, यानी कॉस्ट प्राइस उसका एक्चुअली में 1000 ग्राम या 1000 रुपए तो नहीं था, वो कितने का था? वो था 800 ग्राम।
800 ग्राम का मतलब 800 रुपए ही उसके लगे हुए थे, जबकि अब बेच रहा है वो 1050 रुपए में। अब आप देखिए यहां से डिफरेंस देखिए आप कितना कमा रहा है, तो आप बोलेंगे इसका डिफरेंस हो जाता है 250। और किस पर? तो आप बोलेंगे कॉस्ट प्राइस यानी 800 पर। बस अब हमें इसकी परसेंटेज निकाल लेनी है, वही प्रॉफिट परसेंटेज इस शॉपकीपर को हुआ। 8 3 जा 24, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40। साथियों 31.25% इस सवाल का सही आंसर हुआ। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल भी बहुत अच्छे से समझ आया हो। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। साथियों देखिए यह सवाल आपके स्क्रीन पर, यहां क्या बोल रहा है कि एक शॉपकीपर ने प्रॉमिस किया कि वह 44% के लॉस पर कोई सामान को बेचेगा, लेकिन उसने 30% वेट जो है वो लेस यूज किया। तो बताना है कि इसका एक्चुअल लॉस कितना रहा। साथियों ध्यान दीजिए कि अगर 1000 ग्राम का कोई भट्टा था, अब इसने बोला कि 44% लॉस पे इसने बेचना है, यानी 1000 ग्राम आप मान लीजिए अगर 1000 रुपए का हुआ, इस पे 44% का इसने लॉस दिखाना है, तो आप बोलेंगे 44% का ये लॉस दिखाएगा, तो ये हो गया 560 रुपए का, यानी 560 ग्राम। अब जो वेट है उसने 30% कम लिया था। अब 1000 का 30% आप कम करेंगे तो आप पाएंगे कि 700 ग्राम का भट्टा ये इस्तेमाल कर रहा होगा, 700 ग्राम का। और वो 700 ग्राम का कितने का होगा? 700 रुपए का ही होगा, इक्वल होगा 1 ग्राम 1 रुपए का। तो आप देखिए कि एक्चुअल में इसका कॉस्ट प्राइस हो गया 700 और सेलिंग प्राइस हो गया इसका 560। अब इनका डिफरेंस देखिए आप, जो आपको मिलता है 140। अब ये किस पे हुआ लॉस 140? तो आप बोलेंगे कॉस्ट प्राइस पे, यानी अपॉन 700 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी मैंने इसको काटा और आप पाएंगे कि 20% का इसको एक्चुअली में लॉस हुआ। और यही इस सवाल का सही उत्तर है साथियों। मैं उम्मीद करता हूं ये सवाल, बहुत आसान सवाल, आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए अब एक अच्छा और जुझारू सवाल देखते हैं साथियों। ये देखिए आपके स्क्रीन पर साथियों, यहां बोल रहा है 1/3 ऑफ द गुड्स, कोई गुड का 1/3 भाग जो कि बेच दिया गया है 15% के प्रॉफिट पर। अब 25% उसी गुड के भाग को बेच दिया है 20% के प्रॉफिट पर। अब जो बच गया उसको 20% के लॉस पर बेचा है साथियों। अब बोल रहा है कि जो इसका एक्चुअल प्रॉफिट था वो था 148.75 रुपए पूरे ट्रांजैक्शन में जितना हुआ। तो बताना है कि उस गुड्स की एक्चुअली वैल्यू, यानी वो पूरा सामान था कितने का। मेरे प्यारे साथियों इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आप सबसे अच्छा तरीका समझिए जिससे आपके एग्जाम में अगर इस तरीके का सवाल आए तो आप चुटकियों में आंसर तक पहुंच सके। देखिए सबसे पहले ये बोल रहा है 1/3 और 25% का मतलब 1/4। साथियों बटे में 3 है और 4 है, मैं राउंड फिगर ले लेता हूं कि 12 था सामान। ठीक है साथियों, सामान कितने थे? 12 अंडे, 12 संतरे, जो भी मान लीजिए। अब बोल रहा है इसका 1/3। अब मैं इसका अगर 1/3 करूं साथियों तो आप बोलेंगे वो होता है 4। साथियों इसको बेच दिया इसने 15% के प्रॉफिट पर, इतना समझिए। ठीक है, अब इसके बाद बोल रहा है 1/4। 1/4 यानी 12 का 1/4 क्या होगा? तो आप बोलेंगे 3। इसको बेच दिया इसने 20% के प्रॉफिट पर। अब लास्ट जो बच गया साथियों, देखिए 12 में से 4 और 3 7 ये हो गए, यानी बच गया कितना? तो आप बोलेंगे 5। 5 संतरे अगर बच गए वो बेचे इसने -20% के लॉस पर। अब साथियों देखिए मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूं तो 15 चौके आप बोलेंगे 60% पॉजिटिव का हुआ। 3 2 जा 6 ये भी 60% पॉजिटिव का हुआ। लेकिन यहां देखिए 5 2 जा 10 माइनस का 100% हुआ। अब मैं अगर ओवरऑल निकालूं तो आप बोलेंगे ये 12 आर्टिकल जितने भी थे उस पे x% का प्रॉफिट हो रहा था, और वो इसको मैं सॉल्व करता हूं। देखिए 120 माइनस हो, आप बोलेंगे +20%। मैं समझता हूं इतनी बात आपको क्लियर है साथियों। अब आगे देखिए, अब यहां से अगर मैं x% पूछूं तो आप बोलेंगे ये हो जाएगा 20% बटे में 12। इतनी बात क्लियर है साथियों। अब यही वो वैल्यू है, यही वो प्रॉफिट है मेरे प्यारे साथियों जो आपके सवाल में दिया गया। देखिए यहां 148.75 साथियों, यानी मैं कह सकता हूं कि इसी की वैल्यू आपको सवाल में 148.75 इसी प्रॉफिट की वैल्यू दी गई है। यानी अब मैं यहां से अगर 100% यानी कि इसकी लागत जो कि कॉस्ट प्राइस है वो निकालूं तो आप बोलेंगे 148.75 बटा 20 मल्टीप्लाई बाय 12 साथियों। मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको क्लियर है। अब ये परसेंटेज था तो जीरो की चिंता मत करिए। सबसे पहले आप देखिए 2 6 12। अब मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करता हूं साथियों। देखिए कि
अब साथियों मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करता हूं। आप देखिए, सबसे पहले देखिए मल्टीप्लाई करने का भी अपना एक तरीका होता है। 14 दिख रहा है, 14 छक्का आप बोलेंगे 84 होता है। अब आगे 3 डिजिट है यानी 3 जीरो मैंने लगा दिया। अब देखिए 8 6 48 होता है, आगे 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगा दिया। इसी तरह 75 छक्का कितना होगा, तो आप बोलेंगे तो आसान है, 450 होता है। साथियों अब मैं इसको जोड़ता हूं, यानी मेरे पास आंसर आ चुका है 89250। यानी ये एक पॉइंट था साथियों, यहां पे ऊपर 100 भी आएगा क्योंकि 20% था, यानी इसका सही उत्तर हो जाता है 8925। मैं उम्मीद करता हूं साथियों आपको ये पैटर्न जो मैंने समझाया ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आप खुद भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इतनी ही आसानी से ऐसे सवालों को करके अपने आंसर तक पहुंचेंगे। चलिए अब अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। साथियों देखिए क्या बोल रहा है, एक ट्रेडर है वो डिस्काउंट देता है 18% का मार्क प्राइस। अब हाउ मच परसेंट अबव कॉस्ट प्राइस से कितना बढ़ाकर उसको मार्क किया जाए जिससे कि प्रॉफिट हो जाए 6.6%। मेरे प्यारे साथियों इस तरह के सवाल को भी करने के अपने बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन देखिए एक सबसे सटीक और बेसिक तरीका जो आप लोगों ने सीखा हुआ होगा। आपको एक चीज तो पता है, कभी प्रॉफिट हो रहा हो, पॉजिटिव का परसेंटेज हो, फिर नेगेटिव का परसेंटेज हो, और इसको होने के बाद आपसे कभी कोई आउटपुट पूछ लिया जाए कि वो क्या आएगा, तो आप कहते थे आपके पास फॉर्मूला है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। इसके बाद क्या निकलता था, तो आप बोलेंगे आउटपुट निकलता था। अब साथियों यही आउटपुट जो है सवाल में आपको दिया गया है कि प्रॉफिट हो रहा है 6.6%, यानी मैं लिख लेता हूं प्लस 6.6%। इतनी बात क्लियर है। अब प्लस हो रहा है तो प्लस, माइनस हो रहा है तो माइनस एक्स परसेंटेज जो फर्स्ट है। देखिए अब यहां डिस्काउंट है 18% का लग रहा है साथियों डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट माइनस में होता है तो आप कहेंगे कि माइनस 18%। इतनी बात क्लियर है। अब बोल रहा है कि इसको कितना बढ़ा के कॉस्ट प्राइस से लगाया जाता, यानी पॉजिटिव बढ़ा के प्लस एक्स परसेंट में बढ़ा देता। अब प्लस माइनस का माइनस आएगा इन दोनों को करने के बाद, और ये दोनों टर्म्स भी मल्टीप्लाई हो जाती हैं आपस में। 18 मल्टीप्लाई एक्स, तो आप बोलेंगे 18x डिवाइड बाय 100। बस साथियों इतनी सी बात थी। अब देखिए ये 18 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, जिससे ये बन जाएगा 24.6, और ये इधर देखिए 100x होगा, ऊपर जाके माइनस 18 होगा, तो ये बन जाएगा आपका 82x अपॉन में 100। बस अब यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो आप बोलेंगे 246 बटा 82 मल्टीप्लाई बाय 100। एक पॉइंट भी था यहां पे। अब देखिए 41 2 जा, 41 6 जा, और ये 2 3 जा 6, यानी 30% इस सवाल का सही उत्तर है साथियों। मैं उम्मीद करता हूं ये सवाल भी आपको समझ आ चुका है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये सवाल साथियों बहुत अच्छा सवाल आपके स्क्रीन पर। बोल रहा है कि एक शॉपकीपर ने 90 किलो शुगर खरीदा इस रेट से कि उसको 10% का डिस्काउंट मिला। अब इसके अलावा 3 केजी राइस, 3 किलो चावल उसको और मिले फ्री हर 30 किलो चीनी खरीदने पर। यानी आप समझिए 90 किलो में आप बोलेंगे 90 किलो में कितने 30 है, 1 30 2 30 3 30, यानी यहां पे 3 केजी चीनी मिली, यहां पे 3 केजी इसको मिली होगी और यहां पे भी 3 केजी मिली होगी साथियों। अब वही बोल रहा है अगर इसने उसी शुगर को मार्क प्राइस पर ही बेचा होता तब इसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होता। तो आप समझिए 90 रुपए का अगर मान लेते हैं हम सामान था, 90 किलो 90 रुपए का साथियों। बोल रहा है 10% का इसको क्या मिला, यहां पे डिस्काउंट मिला। तो आप बोलेंगे 90 में 10% आप उड़ा देंगे, यानी 9 उड़ा देंगे, 81 रुपीज का इसको सामान पड़ा था, ये हो गया कॉस्ट प्राइस। अब ये लेके कितना आया है साथियों, 90 किलो तो ये लाया ही है, साथ में 3 किलो 3 किलो 3 किलो, साथ में 9 किलो और लेके आया है, यानी मैं कह सकता हूं कि टोटल ये लेके आया है 99 केजी। अब 1 किलो 1 रुपए का था, यानी 99 रुपए का इसको पड़ा, जो इसका मार्क प्राइस यानी सेलिंग प्राइस, इसी पे इसने सेल कर दिया। अब कितने का प्रॉफिट हुआ तो आप खुद देख लीजिए। यहां से अगर मैं इसे माइनस करता हूं तो मुझे मिलता है 18 बटा कॉस्ट प्राइस क्या है 81 है मेरे पास, मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखिए 9 9 जा 9 2 जा, यानी यहां से ये आ गया 22.22% का इसको एक्चुअली में क्या होता है साथियों, प्रॉफिट होता है। और यही इस सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलिए अब अगला सवाल देखिए।
साथियों देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपकी स्क्रीन पर और थोड़ा कॉम्प्लेक्स सवाल है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। एक मार्क प्राइस है किसी आर्टिकल का, वो 237.5 ज्यादा है सेलिंग प्राइस से। मैं लिख लेता हूं साथ के साथ, मार्क प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से 237.5 ज्यादा है। यानी मैं कह सकता हूं कि सामान तो सेलिंग प्राइस पर बिका होगा, मार्क प्राइस इतना ज्यादा है, यानी ये क्या है, डिस्काउंट दिया है इतना। इतनी बात क्लियर है साथियों। अब आगे देखिए, अब जो उसको प्रॉफिट मिलता है शॉपकीपर को जब वो सामान को बेचता है, वो होता है 35% का इसको प्रॉफिट, जिसकी वैल्यू भी इसने सवाल में दी गई है 262.5। यानी अगर मैं बोलूं कि 35% का इसको प्रॉफिट है किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, तो उसी की वैल्यू सवाल में 262.5 दी हुई है। अब बोल रहा है कि कितने परसेंटेज डिस्काउंट होगा शॉपकीपर को, यह बताना। मेरे प्यारे साथियों, बहुत बड़ा सवाल है। अगर इसको आप तरीके से करने जाएंगे तो बहुत आपका टाइम ले लेगा। यहां पे इस सवाल को करने का एक ही तोड़ है कि यहां आप सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से मल्टीपल चेक करें। जी हां, आप देखिए डिस्काउंट परसेंटेज हमसे पूछ रहा है साथियों, डिस्काउंट परसेंटेज, जबकि आपको पता है डिस्काउंट तो यही है 2375। 2375 ही डिस्काउंट है, यानी इसी में आपकी डिस्काउंट परसेंटेज छुपी है। जो भी हमारा आंसर होगा उसके टेबल में ये 237.5 पूरा पूरा भाग हो जाएगा। अब मेरे प्यारे साथियों, आप जरा ध्यान से देखिए कि ये 2 से तो जाएगा नहीं, ऑप्शन बी आपका पहले ही कैंसिल हो जाता है, क्योंकि पीछे क्या है 0.5। अब 21 है, 21 में साथियों क्या छुपा है, तो आप बोलेंगे 7 छुपा है और 3 छुपा है। अब आप 3 से वही नंबर भाग हो सकता है जिसका सम भी 3 से भाग हो। आप इसको जोड़िए, 5 5 10 17, यानी इसका सम आता है आपके पास 17, जो कि ये पहला ऑप्शन भी आपका कैंसिल हो जाता है। अब बच गया सिर्फ साथियों 17 और 18। साथियों ये आप बहुत फास्ट देखना है, प्राइम नंबर डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना बेहद जरूरी है सवाल को सॉल्व करने के लिए, जो आपके एग्जाम में बहुत कारगर साबित होगा अगर आपको ये चीज पता है। साथियों इस पर एक डिटेल वीडियो भी बनाई हुई है मैंने, प्राइम नंबर डिविजिबिलिटी रूल, ऊपर आई आइकन पे आपको दिख जाएगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप वो वीडियो जरूर देख लें, आपको बहुत फायदा मिलेगा। अब साथियों यहां समझिए, मैं आपको फास्ट करके बता देता हूं कि ये 2375 है, ये 17 से जाएगा कि नहीं, मैंने डिटेल में आपको वीडियो में समझाया है। सबसे पहले तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसकी यूनिट डिजिट को, 5 5 25, उसके बाद में इसको माइनस कर लूंगा। अब मैंने क्यों 5 से मल्टीप्लाई किया और मैं माइनस ही क्यों कर रहा हूं, उसके लिए आप वो वीडियो जरूर जाके देख ले। अभी यहां हम सिर्फ सवाल पे फोकस करते हैं, और आप देखिए मैं डिविजिबिलिटी पता कैसे कर रहा हूं। अब देखिए मैं माइनस करता हूं तो ये बच जाता है, यहां 3 में से 2 जाएगा 1 और ये 2। अगर मैं यहां भी नहीं पकड़ पा रहा, मैं दोबारा वही करूंगा, इसको फिर 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, आप देखिए 10, और फिर इसको माइनस कर देता हूं, 1 और 1। क्या 11 17 के टेबल में आता है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं आता, यानी 17 भी हमारा ऑप्शन नहीं है। हमारा आंसर फिर एक ही बच जाता है, 19 से ये पूरा भाग हो जाएगा। अब वो कैसे भाग होगा तो वो भी समझिए आप। साथियों देखिए मेरे पास था 2375, अब मैंने चेक करना है कि ये 19 से डिविजिबल है कि नहीं। साथियों यूनिट डिजिट में मैं यहां से 2 मल्टीप्लाई करूंगा। अब आप फिर सोचेंगे कि मैंने यहां 2 से क्यों किया और ऊपर मैं 5 से क्यों कर रहा था, तो मैं फिर बोल रहा हूं, आप वो वीडियो प्राइम नंबर डिविजिबिलिटी रूल आप जरूर देख लीजिए, आपको महारत हासिल हो जाएगी प्राइम नंबर डिविजिबिलिटी रूल में, और आप मल्टीपल चुटकियों में पता कर सकते हैं किसी भी प्राइम नंबर का, बड़े से बड़ा। जी हाँ साथियों, अभी आप यहां समझिए, मैं आपको दिखाता हूं कि ये 19 से कैसे मल्टीपल। मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया जो होता है 10, और उसके बाद मैंने इसमें से 10 जोड़ दिया, ये हो गया मेरे पास 247। मुझे अभी भी नहीं पकड़ आ रहा तो मैं फिर से करूंगा, 7 2 14, और फिर जोड़ दूंगा 8 और 3। अब आप बताइए 38 जो है 19 के टेबल में आता है कि नहीं, आप बोलेंगे 19 दूनी 38 होता है। जी हाँ साथियों, और यहीं से हमने प्रेडिक्ट किया कि ये 19 से मल्टीपल है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि सवाल का सही आंसर 19% आएगा। अब साथियों ये तो हुआ शॉर्ट बात, जो हमने मल्टीपल पकड़ के इस सवाल को निकाल लिया। हो सकता है आप एग्जाम में मल्टीपल की मदद से निकाल ना पा रहे हो, तो उसमें क्या करेंगे, तो आप यहां समझिए, मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले मैं इसे मिटा देता हूं सबको। साथियों समझिए, जो आपको पता था मार्क प्राइस जो हमारी दी गई है सेलिंग प्राइस से 237.5 ज्यादा थी, यानी इतना ही डिस्काउंट दिया होगा तभी सेलिंग प्राइस पे वो बिक गया। इतनी बात आपको क्लियर है। प्रॉफिट परसेंटेज आपको दी गई है सवाल में 35%, और इसी की वैल्यू आपको सवाल में 262.5 भी गिवन, यानी यहां से मैं 100% सीपी यानी कॉस्ट प्राइस निकाल सकता हूं 262.5 बटे में 35 मल्टीप्लाई बाय 100। अब मैं इसको काटूंगा,
7 5 जा 7 3 जा 21, 7 7 जा 49, 7 5 जा ये हो गया। अब मैं इसे 5 से उड़ाता हूं तो मेरे को मिलता है 5 7 जा 35, 5 5 जा 25 और 0 750। साथियों 750 क्या आया? तो आप बोलेंगे ये आ गया आपका कॉस्ट प्राइस। अब मुझे सेलिंग प्राइस चाहिए साथियों, तो वो कैसे होगा? तो आप देखिए प्रॉफिट हो रहा था इसको 262.5 का, यानी कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट होता, तो मैं इसको जोड़ देता हूं 262.5। यहां से जोड़ने के बाद मुझे मिलता है 1012.5। ये क्या हो गया साथियों? तो आप बोलेंगे ये हो गया सेलिंग प्राइस। इतनी बात क्लियर है? अब सेलिंग प्राइस ये हो गया, और सेलिंग प्राइस से कितना ज्यादा था? तो आप बोलेंगे ये रहा हमारा 237.5 ज्यादा था मार्क प्राइस। अब मैं मार्क प्राइस अगर निकालूं तो आप बोलेंगे इसमें 237.5 भी ऐड करना पड़ेगा, जिससे मैं देखूं तो ये हो गया 12500 साथियों। जी हां, और यही आपका आ गया मार्क प्राइस। बस अब आपसे परसेंटेज पूछा है, डिस्काउंट आपको पता है, डिस्काउंट बटा मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका डिस्काउंट परसेंटेज निकलता है। अब डिस्काउंट आपको पता है, अब डिस्काउंट आपको पता है 237.5 दिया गया है, और मार्क प्राइस आपने निकाल ही लिया है 12500 मल्टीप्लाई बाय 100। अब साथियों देखिए 25 25 25 चौका, अब मैं इसको काटता हूं 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25। अब इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं साथियों, तो देखिए मेरे को क्या मिलता है 1900, यानी मैं कह सकता हूं कि 19% इस सवाल का सही उत्तर है। ये तो हो गया तरीके से साथियों। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये तरीका भी समझ आया होगा, लेकिन फिर भी रिकमेंड करता हूं जहां मौका मिले आप मल्टीपल की मदद से सवाल को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करें और अपने आंसर तक पहुंच के हिट करके आगे बढ़ें। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, वो भी बहुत अच्छा सवाल है साथियों। अब ये सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, यहां बोल रहा है 18 चेयर को बेचने पर, जो कि 11,664 में बिकती है, एक आदमी को 10% का लॉस होता है। अब कितनी चेयर बेची जाए 17,424 में जिससे उस आदमी को 10% का प्रॉफिट हो? मेरे प्यारे साथियों बेहद ही आसान सवाल। आप सबसे पहले यहां समझिए कि यह है कॉस्ट प्राइस 18 चेयर का। साथियों 10% का लॉस, यानी इसी पे 90/100 जब बेच देता है 11,664 पे, यानी कॉस्ट प्राइस एक चेयर की मैं निकाल सकता हूं 11,664 बटा 90/100, और ये 18 भी नीचे आ जाएगा 1/18। मैं उम्मीद करता हूं आपको इतनी कैलकुलेशन क्लियर है मैंने कैसे की। अब अगला सिनेरियो समझिए क्या बोल रहा है, कितनी चेयर बेची जाए 17,424 में जिससे 10% का प्रॉफिट हो। अब देखिए साथियों प्रॉफिट जो होता है वो कॉस्ट प्राइस पर ही होता है। कितनी टेबल? तो आप बोलेंगे अभी एक्स टेबल, एक्स टेबल पर 110/100, और वो कितने में जब बेची जाए 17,424, यानी एक्स टेबल की लागत आपको पता चलती है 17424 बटा 110 मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपको इस एक्स की वैल्यू चाहिए साथियों, वो कैसे निकलेगी? साथियों देखिए कॉस्ट प्राइस ये 1 तो आपको दिया गया है, यानी एक चेयर या टेबल, यानी एक चेयर की वैल्यू आपको दी गई है कि इतना है कॉस्ट प्राइस, तो इतने में कितनी आएगी? तो साथियों आप बोलेंगे इसको इससे भाग कर दो। जी हां, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूं तो आप देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11664 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई 18, और मैं इसको डिवाइड करूं तो देखिए यही नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 110 बटा 17424 मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहां देखिए 100 से 100 चला गया, अब ये देखिए ये 0 से यहां गया, इस 11 से ये भी जाना चाहिए। देखिए 11 एकम 11, 11 पचे 55, 11 अट्ठे 11 चौका। अब देखिए 9 से ये जाना चाहिए, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 9 जा 81, 9 6 जा 54। अब ये 18 से भी पूरा जाना चाहिए। अब देखिए मैं इसको 18 से काटता हूं, 18 सत्ते 126, 18 दूनी। अब 72 से मैं इसको काटूं तो आप देखिए 72 दूनी 144, और फिर 4 बचेगा, 72 दूनी 144, यानी मैं कह सकता हूं कि 22 चेयर बिकेंगी 17,424 में, तभी जाके उसको 10% का प्रॉफिट होगा। और साथियों 22 ही इस सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा।
थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है और आपको अपनी कैलकुलेशन भी फास्ट करनी होगी। यहां पे बस किसको किससे डिवाइड करना था, यही ट्विस्ट। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अब साथियों ये सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर। बोल रहा है कि गोपू ने नो प्रॉफिट नो लॉस की डील की, जहां उसने परचेज की 2 टेबल, दोनों टेबल मिला के 6500 रुपए का उसने खरीद लिया। अब उसमें से एक टेबल को 16% के प्रॉफिट पे उसने बेच दिया, जबकि दूसरी टेबल को 10% के लॉस पे बेचा। तो बताना है कि कॉस्ट प्राइस क्या है उस टेबल का जो 10% के लॉस में बिका। साथियों आप एक चीज तो यहां समझ लीजिए, नो प्रॉफिट नो लॉस, ऐसे केसेस में आपका कॉस्ट प्राइस का रेशियो सेम होता है, यानी कॉस्ट प्राइस 1 रेशियो कॉस्ट प्राइस 2। आप देखिए पहले को इसने 16% प्रॉफिट पे बेचा, यानी मैं कह सकता हूं, यहां लिख लेता हूं मैं 16। CP2 10% लॉस पे इसने बेच दिया इसको, यानी मैं यहां लिख लेता हूं 10। अब साथियों देखिए परसेंटेज से ये परसेंटेज चला गया, ये इसको मैं काटता हूं, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10। इतनी बात क्लियर है? यानी CP2 आपका ये आ गया और कॉस्ट प्राइस 1 आपका ये आ गया। इतनी बात मैं समझता हूं आपको क्लियर हो गई, क्योंकि पिछले 2 वीडियो से प्रॉफिट एंड लॉस के ये कॉन्सेप्ट, क्रॉस कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाने की बहुत अच्छी कोशिश की है। जिन साथियों को समझ नहीं आया वो बार बार देखें और समझने की कोशिश करें। चलिए अब पूछ रहा है कि 10% पे, 10% तो देखिए ये था CP2 और 10% की वैल्यू भी आपको पता है, यहां आ गई 8 यूनिट, यानी फाइंड ऊपर गिवन नीचे, दोनों का जोड़ 8 और 5 13, इसी जोड़ की वैल्यू दी गई है 6500। बस अब यहां से हमने सॉल्व कर लेना है, 13 25 65, 8 5 जा 40। बस अब आप देखें 4000 इस सवाल का सही उत्तर है। देखिए हमने चुटकियों में निकाल ली। मैं उम्मीद करता हूं ये सवाल भी आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। साथियों देखिए अब ये सवाल आपकी स्क्रीन पर बोल रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है किसी आर्टिकल का वो 7 गुना है प्रॉफिट के। मैं लिख लेता हूं, सेलिंग प्राइस जो है वो 7 गुना है प्रॉफिट के। अब बोल रहा है अगर डिस्काउंट परसेंटेज साथियों दी गई है मैं 9.09% इतना दिया जाए, तो मार्कअप परसेंटेज यानी कॉस्ट प्राइस से कितना प्राइस बढ़ाकर लगाया गया था वो बताना है। साथियों देखिए पहले तो समझिए डिस्काउंट परसेंटेज 9.09 का मतलब क्या होता है। आप बोलेंगे 1/11, यानी अगर मार्क प्राइस 11 है और 1 रुपए डिस्काउंट है, तो आप बोलेंगे सेलिंग प्राइस क्या होगा, 11 में से 1 निकाल दो, 10 रुपए सेलिंग प्राइस होगा। अब देखिए यहां सेलिंग प्राइस की अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो आप बोलेंगे 10 = 7p, यानी प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट साथियों क्या होगा, तो आप बोलेंगे प्रॉफिट आ गया मेरे पास, ये 10 के नीचे चला जाएगा, 10/7। मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको क्लियर है। अब सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट अगर मैं कर दूं तो आप बोलेंगे मुझे कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब सेलिंग प्राइस आपको पता है 10 रुपए है, प्रॉफिट 10/7। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, 70 में से 10 जाएगा, 60/7 ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। अब देखिए मार्क प्राइस आपको 11 गिवन था, मार्क प्राइस में अगर मैं 7 मल्टीप्लाई कर दूं तो आप बोलेंगे ये हो गया 77। कॉस्ट प्राइस में 7 मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कट जाएगा। साथियों नीचे 7 आ रहा था, इसलिए कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को। कॉस्ट प्राइस साथियों आपके पास आ चुका है जो है 60 और मार्क प्राइस आपको पता है 77। कितना बढ़ा के लगाया, तो आप बोलेंगे 17 कितने में से, 60 में से, मल्टीप्लाई बाय 100, इतना परसेंट बढ़ा के लगाया। अब इसको मैं काटता हूं, देखिए 6 2 जा 12, 5 बची है यानी 50, 6 8 जा 48 और फिर 2 बच जाएगा, 6 3 जा 28.3। अब सवाल में देखिए आप बी ऑप्शन हो जाता है आपका सही उत्तर इस सवाल। मैं उम्मीद करता हूं ये अच्छा सवाल भी आपको समझाने में मैं कामयाब रहा हूंगा। आप खुद भी इसकी प्रैक्टिस करिएगा साथियों, और टेलीग्राम चैनल पर आपको आज के सेशन का भी असाइनमेंट अवेलेबल होगा, आप वहां से डाउनलोड करके उसकी प्रैक्टिस जरूर करें। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में जरूर पूछें। साथियों ये आपका होमवर्क सवाल हमेशा की तरह, देखिए क्या बोल रहा है। साथियों बोल रहा है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ बुक, किसी बुक का सेलिंग प्राइस फिक्स किया गया 30% बढ़ाकर कॉस्ट प्राइस से, उसमें से आधी बुक को बेच दिया सेलिंग प्राइस पर ही जो 30% बढ़ा हुआ था। 1 क्वार्टर यानी 25% बुक को बेच दिया है 15% के डिस्काउंट पर, उसी सेलिंग प्राइस पर लगा के। अब जो बच गया सामान उसको 30% डिस्काउंट पर निकाल दिया, तो बताना है कि प्रॉफिट परसेंटेज उसको पूरे पे कितना हुआ। अब साथियों मैं उम्मीद करता हूं इस सवाल को भी आप अच्छे से सॉल्व करके सबसे कम समय में इसके आंसर तक पहुंच पाएंगे। और इसी के साथ आज का सेशन होता है फिनिश। मैं उम्मीद करता हूं आज भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा जिससे आपको काफी फायदा मिलेगा। आप अपने व्यूज नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं
अब मिलते हैं अगली वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल सीपीओ में पूछे गए उन सवालों को लेकर, और हम देखेंगे जो भी हमने सीखा पिछले 3 वीडियो में 3 सेशन में प्रॉफिट एंड लॉस के, बहुत ही आसानी से चुटकियों में निकल सकते हैं। तो साथियों अब लेता हूं अलविदा, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए। जय हिंद।